hottest hairstyle for men in 2024. Today I'm gonna give you Brahmastra. Yes, your dating diva is gonna help you to maintain your trendsetter image and at the same time नबीना बनते हुए मैं तुम्हें बताऊंगी तुम्हारी कौन कौन सी हेयर स्टाइल है जो 2024 में ट्रेंडिंग है और कौन कौन सी हेयर स्टाइल है जो इस समय आउटडेटेड और छपरी हो चुकी है। So without any further ado, let's start the video. Number 1 is ओल्ड मनी हेयर स्टाइल। ये एवरग्रीन हेयर स्टाइल है। आई नो नाम से तुम्हें लग रहा होगा ओल्ड मनी हेयर स्टाइल, ये तो शुगर डैडी और अंकल्स के लिए होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। या अंकल्स के लिए नहीं है, ये तुम लोगों के लिए है। ओल्ड मनी हेयर स्टाइल एवरग्रीन हेयर स्टाइल है और ये सबके ऊपर बहुत 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 ज़्यादा ही अच्छी लगती है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा फेस का कटिंग ऐसे होना चाहिए या जॉ लाइन बहुत शार्प होनी चाहिए या ऐसा होना चाहिए वैसा, कैसा भी फेस हो। ओल्ड मनी हेयर स्टाइल सारी फेसेस पे अच्छी लगती है। एक टिप देना चाहूँगी इसके लिए कि अगर तुम ओल्ड मनी हेयर स्टाइल पे जा रहे हो तो मेक श्योर दैट इट्स 2.5 इंच और 3 इंच के आसपास का तुम्हारा हेयर का ग्रोथ हो। ऐसा ना हो कि तुम एकदम 1.5 इंच या 2 इंच के आसपास तुमने रख लिया, बहुत छोटे छोटे ऐसे मत रखो। बिकॉज इफ़ यू आर गोइंग फॉर दिस हेयर स्टाइल थोड़े से बड़े हेयर होने चाहिए। एंड जब जैसे हमारी लड़कियों के ऐसे आगे ये निकलता है ना और तुम लोग कहते हो कि हाय मैं सच बता रही हूँ, ऐसे जब ओल्ड मनी हेयर स्टाइल में ऐसे आगे छोटू सा निकलता है ना, that is like a heart attack for women, trust me. So yes, you can go for old money hairstyle. Next one, 90% of male population are doing it already. That is natural fade and taper fade. ये हेयर स्टाइल ऐसी है ना कि सभी कर रहे हैं इस समय। हर दूसरा लड़का अगर उसकी हेयर स्टाइल देखोगे दैट इज नेचुरल फेडेड एंड टेपर फेडेड ओनली, बट उससे ज़्यादा लोग स्किन फेडेड में जा रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना कि सेक्सी और वल्गैरिटी के बीच में थिन लाइन होती है। अगर वो थिन लाइन क्रॉस कर दोगे तो तुम वल्गर बन जाओगे, और अगर तुम वो थिन लाइन नहीं क्रॉस करोगे देन यू आर अ सेक्सी बोल्ड वुमन। तो वैसे ही हेयर स्टाइल में अगर तुम स्किन फेडेड चले जाओगे तो तुम छपरी में कन्वर्ट हो जाओगे, और अगर तुम नेचुरल फेडेड या फिर टेपर फेडेड में रहोगे देन यू आर अ क्लासी पर्सन। तो प्लीज़ स्किन फेडेड आधे से ज़्यादा लोग जो कर रहे हैं प्लीज़ बंद कर। स्किन फेडेड हेयर स्टाइल नहीं अच्छी लगती है, एकदम सफ़ा चट साइड से और ऊपर से भर के, वो नहीं अच्छी लगेगी। आई सजेस्ट यू गो फॉर नेचुरल फेडेड बिकॉज दैट इज़ समथिंग दैट मुझे बहुत अच्छा लगता है। एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा मेंटेन करने की भी उसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि नेचुरल फेडेड और टेपर फेडेड में क्या होता है ना कि आपको हर हफ्ते जाना पड़ता है अपना मेंटेन कराने के लिए, बिकॉज वो फेडेड शेप जो दे रहा है ना वो बार बार उसे मेंटेन कराना पड़ता है। अगर वो बढ़ जाएगा तो वो आपके पूरे बाल, हेयर स्टाइल सब कुछ ख़राब कर देगा। तो इसमें मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप ऐसे हो जो आप मेंटेन कर सकते हो इतना ज़्यादा, तभी आप ये हेयर स्टाइल लो। अदरवाइज आई सजेस्ट यू कि अगर आपको है कि आप बहुत लो मेंटेनेंस हो तो डोंट गो फॉर नेचुरल फेडेड और टेपर फेडेड, बिकॉज देन वो हेयर स्टाइल सिर्फ एक हफ्ते के लिए अच्छी लगती है, उसके बाद इट्स लाइक नॉट सो गुड। नेक्स्ट वन इज क्विफ वेरिएशन विच इज़ माई पर्सनल फेवरेट, बिकॉज ये तुम्हारे भैया का हेयर स्टाइल है एंड भाभी को तो पसंद आना ही आना है। येस, ये बेल बाइसेप्स का हेयर स्टाइल है एंड आई डोंट नो वाई। अब तुम लोग समझ जाओ, ठीक है? आप प्यार करते हो ना किसी से, प्यार तो है ना किसी से, क्यों किसी को इफ़ यूर समवन जो तुम्हें बहुत क्लासी उसमें रहना है बिकॉज तुम कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो, या फिर तुम्हें ऐसा है कि नहीं यार मेरी मीटिंग ज़्यादा होती है और मुझे बहुत शीक लुक देना है, बहुत क्लासी लुक देना है, सटल लुक देना है, मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, देन यू कैन गो फॉर क्विफ वेरिएशन। इट्स वेरी इजी एंड रियली गुड। क्विफ वेरिएशन इज समथिंग तुम्हें क्लासी बना देता है। एंड इसका एडवांटेज ये है कि क्विफ वेरिएशन में क्या होता है ना, तुम दो तरीके की हेयर स्टाइल बना सकते हो एक ही हेयर स्टाइल में। इधर यू कैन हैव अ मेसी हेयर विद दिस और यू कैन हैव अ शार्प लुक। तो एक ही हेयर स्टाइल में दो फायदे मिलेंगे आपको। यस, तो इसलिए कोई वेरिएशन के लिए मैं दूंगी 10 पॉइंट्स। ये बहुत ओवर एक्टिंग करती हूँ, बहुत। 50 रुपया कट हो। फोर्थ हेयर स्टाइल इज कर्ल्स। कर्ल्स आर सो वाइल्ड। यस, मैं क्या बोलूँ, अगर आपके कर्ली हेयर्स है और आप थोड़े से ऐसे उसे छोटे थोड़े नीचे नीचे करके ऐसे रखोगे ना, और कर्ली हेयर्स में आप कभी उसे बहुत चॉप मत कराना। अगर आपके पास कर्ली हेयर्स है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपके 3 इंच से 4 इंच तक तो होने चाहिए, और नॉट 3 इंच, 4 to 4.5 इंच होने चाहिए।
तभी वो कर्ली लुक देता है, वो थोड़ा सा क्यूट एट द सेम टाइम वाइल्ड लुक देता है। तो आई सजेस्ट यू कि यू कैन गो फॉर कर्ली हेयर्स एज वेल। नेक्स्ट वन इज 90s हंक हेयर स्टाइल। आई नो ये साउंड कर रहा है कि 90s की हेयर स्टाइल है तो तुम अभी क्यों बता रही हो, ये तो पहले से ही आउटडेटेड हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। 90s हंक हेयर स्टाइल इज एक्चुअली गुड इफ यू वांट हॉट वाला लुक। मुझे तो ये लुक तभी से पसंद आ गया था जब से मैंने टाइटैनिक देखी थी। थोड़ा सा ये सीड्यूस करने वाला लुक है। अगर तुम्हें पर्सनालिटी पे थोड़ा सा हॉट वाला लुक देना है तो यू कैन गो फॉर इट। अभी के ज़माने में मैंने अगर किसी को देखा है बहुत अच्छे से एफर्टलेसली अगर इसे कैरी करते हुए, तो ही इज़ तंजील खान। अगर तुम्हें नहीं पता है तो यू कैन चेक इट आउट, डैम फैम का यूट्यूब चैनल। तो इफ़ अगर तुम्हें ऐसा कोई आइडिया लेना है तो यू कैन सी हिज प्रोफाइल। ही इज़ really hot in 90s hunk hairstyle, वो भी आज के टाइम पे। तो if you want to try that hairstyle you can go for it. Next one is crew cut. Crew cut is something that is very low maintenance, so if you want you can go for it. It's like low maintenance वाले लोग हैं तो उनके लिए भी hairstyle होनी चाहिए। तो अगर तुम ऐसे हो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा मेंटेन करने की आदत नहीं है और तुम्हें सिर्फ मुँह धो के ऑफिस जाने की आदत है तो you can go for crew cut. It's something that तुम्हें एकदम ही ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है बालों पे और वो हेयर स्टाइल बनी रहेगी। तो दिस इज फॉर द लो मेंटेनेंस बॉयज जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद होते हैं। तो एनीवेज बट मैंने तुम्हारे लिए बता दिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर्मी कट। जब मैंने लो मेंटेनेंस लोगों के लिए बता दिया है तो मुझे बॉल्ड लोगों के लिए बताना ही पड़ेगा जिनके बाल कम हैं या फिर वो टकले टाइप के होते जा रहे हैं, बिकॉज आधे ज़्यादा इंडियंस के बाल कम होते जाते हैं। तो अगर बाल कम हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हेयर स्टाइल में या फैशन में कम रहेंगे। बाल हटने का मतलब ये नहीं होता है कि लड़कियां पटाना भूल जाओगे यार, है वो ना मैं हेल्प करने के लिए। तो उनके लिए मैं आर्मी कट बता रही हूँ, बिकॉज आप चाहते हो कि आपके बाल रहे बट एट द सेम टाइम बीच से खाली हो रहे हैं तो यू कैन गो फॉर आर्मी कट। आर्मी कट आपकी हेयर स्टाइल को थोड़ा सा क्लासी और हल्का वाला लुक देता है। सो हियर आई एम गोना एंड दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। मैंने लो मेंटेनेंस, हाई मेंटेनेंस एंड टकले लोगों के लिए भी सब कुछ बता दिया हेयर स्टाइल जो ट्रेंडिंग है 2024 में। आई थिंक मैंने सारी चीज़ें कवर अप कर दी है। प्लीज़ तुम लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में थैंक यू बोलो कि मैंने तुम्हें सब कुछ बताया, ठीक है? हाँ, see you in my next video. Bye.